मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा अपने बयान को लेकर है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कथित तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। प्रदेश का सियासी पारा उस पर उफान पर है। कांग्रेस ने आज इसे लेकर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया, राजभवन के सामने धरना दिया और विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की। कहा कि ये किसी कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है कि सेना के अधिकारी का अपमान है। तो सेना का अपमान यानी देश का अपमान। तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से निरंकुश शासन चला रही है, हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, लेकिन अभी तक न गिरफ्तारी हुई न बर्खास्त हुए। मैं चाहते हैं कि हमने राज्यपाल जी को कहा है कि तत्काल बर्खास्त करें, यह अधिकार है आपका, लेकिन राज्यपाल जी ने कहा कि मैं सरकार से बात करूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई सरकार नहीं सुनना चाह रही। एक सेना के अधिकारी का अपमान, एक महिला का अपमान, हम लोग राज्यपाल के बाहर धरने पे बैठ रहे हैं। इसीलिए बैठ रहे हैं कि जब तक ये यहाँ से बर्खास्त नहीं हो, जब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। कांग्रेस के प्रदर्शन और विजय शाह के मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का। उस 3 तलाक के पूरे मसले को बदलने का काम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्णय के खिलाफ लोकसभा से निर्णय कानून बदलवा दिया। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है जिनने न्यायालय के उस सम्मान का भी निर्णय किया जो आज से 40 साल पहले 3 तलाक के मामले में हुआ था। और दोबारा अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मसले को के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो हिंदू मुस्लिम एकता रखते हुए जिस ढंग से निर्णय को लागू कराया, ये हमारी सरकार ही है कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं और न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के लिए सदैव हमारे मन में श्रद्धा है। जो न्यायालय निर्णय देती है हम उसका पालन करते हैं, लेकिन न्यायालय के निर्णय का माखोल करने का रिकॉर्ड अगर किसी का है तो कांग्रेस का है। कांग्रेस अतीत के साले पृष्ठों को पलट के देखेगी तो जब देखो तब कांग्रेस न्यायालय के लिए मजाक बनाते आती है। उनके मसले खड़े होते हैं, वो उनके ढंग से करते हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला हुआ, अब न्यायालय ने निर्णय दिया, कायमी हो गई। क्या हुआ, पलट के देख लो, सिद्धारमैया को हटा दिया क्या उनने? और उनके जैसे कई मंत्री, अब मैं तो एक एक करके बात करें, कांग्रेस तो अभी केजरीवाल चुनाव लड़े, वो तो मुख्यमंत्री करके हुआ। कांग्रेस कहाँ चली गई थी? कांग्रेस के आते पते नहीं लग रही। मैं मान के चलता हूँ कि ये आज के इस दौर में बेटियों के सम्मान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का ही तो निर्णय था, हमारी सरकार का निर्णय है कि हाँ, हम अपनी सेना से जवाब भी दिलाएंगे और बाकायदा बेटियों को आज़ादी के बाद पहली बार अपनी सम्मान के लिए सेना के साथ जोड़ करके समाज को दिखाने का काम भाजपा ने किया है। मैं मान के चलता हूं कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम न्यायालय के साथ ही मैं मान के चलता हूं। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रदर्शन को नाटक कहा। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, कोर्ट के आदेश पर ही एफआईआर हुई है, इसलिए कांग्रेस नाटक बंद करे और वो न्यायालय से बढ़कर नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।